अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी के सुगौली, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलवन घाटी में शहीद भेल सैनिक सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। मोतिहारी के सुगौली में लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद सैनिक सबके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। एहि दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला के साथ साथ चाइनीज सामान के दहन सेहो कयल गेल और चीन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भेल। एहि दौरान उपस्थित जनसमूह से चीनी सामान के बहिष्कार के अपील कयल गेल। मौका पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, प्रदेश नेता विकास शर्मा, महामंत्री प्रदीप सर्राफ, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष अनिल जोशी, मंडल अध्यक्ष अंकुर चौधरी समेत कई नेता उपस्थित छला। भारत माता की जय! भारत माता की जय! चीनी राष्ट्रपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीनी राष्ट्रपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यह जो घटना घटी है यह देशव्यापी शोक की लहर घटी हुई है और इसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले और आम जन लोग भी, सभी तरह के लोग मिलकर के चीन के विरोध जाहिर कर रहे हैं, चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। यह निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इसका जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। आज हम सभी सुगौली नगरवासी देश में जो आज एक प्रकार से जो विपद स्थिति आ गई है, इसमें सुगौली वासी भी सम्मिलित है। देश आज रो रहा है। 20 भारत माता के सच्चे सपूत शहीद हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित किए हैं और अपने संबोधन में करारा जवाब अपने जो पड़ोसी सीमा के देश है सबको दिए हैं, खास करके चीन को दिए हैं कि सचेत हो जाए और हमारे जो भी सैनिक हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप देखे होंगे उरी हो या पुलवामा हो, उस घटना के बाद देश एक मर्माहत था, बेचैन था, लेकिन तुरंत उसका जवाब मिला और इसी तरह हमको पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तुरंत बदला लेगा और इसके लिए हम सभी तैयार। जो हमारे सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट का मौन रख करके और उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना किया गया और साथ ही साथ यहाँ यह भी निर्णय लिया गया कि चीनी निर्मित वस्तुओं को जला करके कि हम लोग अब अपने जीवन में चीन के निर्मित किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। इधर दरभंगा में लहरेसरा टावर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहीद सैनिक सबके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे मधुबनी के सांसद अशोक यादव सेहो उपस्थित छला। लहरेसरा टावर पर लद्दाख के गलवन घाटी में शहीद भेल सैनिक सबके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कयल गेल छल। एहि दौरान काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सब उपस्थित छला। एहि श्रद्धांजलि सभा में मधुबनी के सांसद अशोक यादव चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा के इजहार केलन। ओ कहलनि जे चीन जे कायराना हरकत केलक अछि ओकर माकूल जवाब मिलत। सब कलेक्टर बनते हुए हिंद की सेना जिंदाबाद, शहीद अमर रहे।
सपूत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत चाइना दूध को पीछे हिंद की सेना जिंदाबाद 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 हिंद की सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत और चाइना सीमा पर चाइना के द्वारा जो हरकत किया गया है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, यह चाइना का कायराना हरकत है। और 1962 में भी चाइना हमारे साथ धोखाबाजी किया था, और फिर अब ये सिद्ध हो गया कि विश्व में चाइना सबसे बड़ा धोखेबाज देश है, वह कायर है। और चाइना को याद रखना चाहिए कि भारत 1962 का देश नहीं है, यह 2020 का देश है, जिस भारत का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, और चाइना को भूलना नहीं चाहिए कि जैसा वो करेगा भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, क्योंकि भारतीय सेना के पास एक हिम्मत है, जज्बात है, और इसके बल पे हम कहना चाहेंगे कि चाइना को पीछे जाना ही पड़ेगा। आज जितने भी शहीद जवान हुए हैं, देश उनके साथ खड़ा है। देश हमेशा याद करता रहेगा, इन वीर नौजवानों को याद करता रहेगा। आज उनको इस सभा के माध्यम से दरभंगा वासी भी हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। दीप जलाकर पूरे दरभंगा वासी, मधुबनी वासी, मिथिलांचल के लोगों से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जो भी चाइनीज सामान है उसका हम सभी लोग उसका बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना का आर्थिक रीढ़ जो है भारत है। अगर भारत में चाइना के सामान का हम लोग अगर बहिष्कार करते हैं तो चाइना आर्थिक रूप से कमजोर होगा। हम भारत सरकार को खास कर BSNL विभाग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने उपकरण लगाते थे 4GB या जो भी उपकरण लगाते थे, चाइना के सामान को लगाना उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए जो भी हो, चाहे पाकिस्तान घात लगा के बैठा हो, इस बार उसका दाल गलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विजय होगा और नरेंद्र मोदी विश्व के नेता बनेंगे और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। यही हम लोग भारतवासियों का दृढ़ संकल्प है और ऐसा होकर रहेगा। आज किस तरह से आप लोगों ने श्रद्धांजलि देने का कार्य किया? आज जितने हैं हम लोग यहाँ मोमबत्ती जला के उन लोगों को, वीर नौजवानों को हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं, और हम लोग यहाँ से संदेश देने आए, पूरे देश में देने आए हैं कि पूरे देश का एक एक जनता, नौजवान, सभी लोग देश के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, देश आपके साथ है। क्या कहना चाहते हैं, अगर चाइना से युद्ध करने की नौबत आए तो युद्ध भी की जाए? अगर युद्ध करने की नौबत आएगी तो निश्चित रूप से भारत कमजोर नहीं है। हम में इतनी शक्ति है कि हम किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं और उसको निपटा सकते हैं। आज विरोध किए हैं क्योंकि आप सबों ने देखा होगा कि चीन ने जो 1962 में इंडिया के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया, दोस्ती करके हिंदुस्तान के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया। उस समय जो शासन थी, उस शासन, कमजोर शासन के चलते उसको यह एहसास दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जुटे हैं कि चीन यह समझ जाए कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, और यहाँ के प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ऐसे नेता पूरे विश्व में, अगर इनसे बड़े लोकप्रिय, जनप्रिय नेता न पृथ्वी पर पैदा हुआ है और न होने वाला है। और उन्होंने शपथ लेते ही कहा था कि अब कोई भी विदेश, कोई भी हमलावर, चाहे वो पाकिस्तानी हो अथवा चीन से हो
यह समझ जाएं, कोई अगर आंख से आंख दिखाने की बात करेगा तो हम उसका आंख निकालने का काम करेंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस सेना के जवान जो हमारे सपूत जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका बदला हिंदुस्तान लेकर रहेगा। मोदी जी के शासन में इनको सबक सिखाया जाएगा। हम लोग चाइनीज विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। चाइना एशिया के सारे देशों को तंग तबाह करके छोड़ना चाहता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मुद्दा पे हो, चाहे वो दूसरे देशों की भूमि को अतिक्रमित करने के मामले में हो, चाहे कोरोना के मामले में हो। मानवतावादी दृष्टि चाइना के अंदर है ही नहीं और हमारा जो देश है वो निश्चित रूप से सर्वधर्म स्वभाव को लेकर चलने वाला, सारे विश्व को लेकर चलने वाला है, सारे विश्व का इज्जत करता है। आज यही कारण है कि चाइना अलग थलग पड़ा हुआ है और सारा विश्व भारत के साथ है। आज भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 182 सदस्यों ने वोट दिया है। ये दिखाता है कि पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के शासन में किस तरह से भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है और किस तरह से विश्व समुदाय का समर्थन भारत के प्रति बढ़ता जा रहा है। हम वीर जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, कैंटीन जलाए हैं और भारतीय आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चाइनीज सामान के बहिष्कार का संकल्प लिए हैं। हमारी आबादी 135 करोड़ की भारत में है और 15% लोग भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 30 करोड़ की आबादी चाइनीज सामान का इस्तेमाल कर रही है। अगर हम उसका बहिष्कार कर दें तो चाइना की कमर अपने आप टूट जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है। हम फिर से जो है आप अपने देश के सामान के इस्तेमाल करने का सब लोग संकल्प लें और हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा और चाइना खुद ब खुद बिछड़ जाएगा। चीन और भारत के बॉर्डर पर जो चीन ने कायराना हमला किया भारत के वीर जवानों के साथ, आज हमारी देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए जो जांबाज योद्धा वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनकी आत्मा की शांति हेतु आज दरभंगा भाजपा जिला की ओर से श्रद्धांजलि सभा की गई है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीप और मोमबत्ती जला करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी के समस्त देश के कार्यकर्ता चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। चीन अपना होश संभाल ले और हम लोग चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और इस अवसर पर उन शहीद वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ कहीं हो ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और उनके परिवार को भी शक्ति प्रदान करे। इधर बगहा के बथवरिया हनुमान मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किया गया, जहां गलवन घाटी में शहीद भेल सैनिक सबके श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। लद्दाख के गलवन घाटी में चीनी सैनिक द्वारा कायराना संघर्ष में शहीद भेल भारतीय सैनिक के देश भर में भावभीनी श्रद्धांजलि दिल जा रहा है। एही कड़ी में बगहा पुलिस जिला स्थित बथवरिया थाना के पास हनुमान मंदिर परिसर में सैकड़ों लोग कैंडल जलाकर शहीद भेल भारतीय सैनिक के सम्मान में 2 मिनट के मौन धारण केलन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित केलन। तत्पश्चात एक कैंडल मार्च निकालल गेल। कैंडल मार्च में शामिल सब लोग के हाथ में तख्ती सब चल, जाय में धोखेबाज चीन मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारा लिखल चल। कैंडल मार्च के समापन पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला दहन किया गया। मौका पर मौजूद सैकड़ों लोग चाइना निर्मित सामान के बहिष्कार करे के एक स्वर में संकल्प लेलन। शी जिनपिंग मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद। धोखेबाज चीन मुर्दाबाद, धोखेबाज चीन मुर्दाबाद, शी जिनपिंग मुर्दाबाद। उन्होंने जो है सो अपने मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए गया था, उनके साथ जो धोखा हुआ उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही भारतवासी जितने हैं सभी हम लोग उनसे जो है सो लड़ने के लिए चीन से तैयार हैं और उनका जवाब जो है सो भली बात हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। हमारे सेना शहीद हुए हैं, उनको सदैव दिल से
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो चीन ने हमारे साथ गलत धोखेबाजी का कारनामा जो किया है, इसके लिए हम शांत नहीं बैठेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जो मेरे शहीद वीर जो जवान हुए हैं उनको सत मैं नमन करता हूँ। और साथ ही हमारे भारत के वासियों को यही सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ खड़े हो और चीन का जवाब ईंट से पत्थर कर दें हम लोग। इधर बेगूसराय में क्रिकेटर साहब शहीद सैनिक और सुशांत सिंह राजपूत के अनोखा तरीका से श्रद्धांजलि अर्पित कलन। बिहार के माटी के लाल और युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन द्वारा भारतीय सैनिक पर कयल गेल कायराना हमला में शहीद भेल सैनिक के सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन क्रिकेटर सब द्वारा कयल गेल। एहि दौरान क्रिकेट मैदान में ही श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भेल, जाहिमे क्रिकेटर सब शहीद सैनिक और सुशांत सिंह राजपूत के श्रद्धांजलि अर्पित कलन। एहि दौरान सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला के जांच CBI से करावे के मांग कयल गेल। संगे चीन के प्रति क्रिकेटर सब जबरदस्त गुस्सा के इजहार कलन और प्रण लेलन जे कोनो भी चीनी सामान के उपयोग नहीं करब। आज हम बेगूसराय क्रिकेटरों के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने कि हमारे यूथ हम सबों के आइकन जो है महेंद्र सिंह धोनी का रोल मॉडल करके उन्होंने जो फिल्म बनाई थी, जिनसे हम लोग काफ़ी इंस्पायर हुए थे। और सबसे पहली बात कि वो हमारे स्टेट से बिलोंग करते थे और बहुत ही कम समय में उन्होंने जो बिहार के कला को वहाँ पर निखारा, खुद की कला को निखारा, राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। किसी कारणवश से किसी के दबाव में आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। और चूँकि वो हम लोग के एक सितारे थे, चूँकि वो इसलिए सितारे भी थे हम लोग के, क्योंकि उन्होंने जो फिल्म बनाई थी धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिन्होंने कि बताने की कोशिश की कैसे कोई भी प्लेयर या कोई भी एक इंसान कैसे संघर्ष करके अपना एक पहचान बनाता है, कैसे एक रूट मैप बना के कैसे आगे बढ़ता है। तो उन्होंने भी बनाया और यूँ इतनी जल्दी इतने कम उम्र में और इस तरह की अराजकता की स्थिति आ गई उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके बिहाफ में आज हम लोग 2 मिनट का मौन धारण भी किए। और सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के पूर्णिया जिला के थे, जो कि एक बहुत उम्दा कलाकार थे। फिल्मी जगत में उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अपना बड़ा नाम कमाया। और विगत 3 दिनों पहले ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अवसाद में जाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि शुरू में तो विश्वास नहीं हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा होनहार नौजवान इस तरह का काम कर सकता है, लेकिन जब न्यूज़ में इसकी पुष्टि हो गई तो हमारे जो भी युवा थे, क्रिकेटर थे, सभी काफ़ी आहत हुए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो वर्ल्ड कप विजेता हैं हमारे देश के, उनका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने अनटोल्ड स्टोरी फिल्म धोनी में बनाया था और उम्दा के कलाकारी की थी महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाकर। तो एक इस तरह का इंसान जो अपने फिल्म छिछोरे में ये लोगों को सिखाता है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुद वो आत्महत्या के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उनके दिमाग पे गहरा कोई आघात पहुंचा होगा। SCS न्यूज में अखन वक्त बाहर होले चट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है।
अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। बागमारा के कतरास स्थित एक नर्सिंग होम में एक महिला के मौत के बाद परिजन सब जम का हंगामा कैलन। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत चौधरी नर्सिंग होम परिसर में महिला मरीज के मौत के लेकर परिजन सब जबरदस्त हंगामा कैलन। परिजन सब महिला के शव के नर्सिंग होम के सामने रख कर प्रदर्शन शुरू कर दिलन। मृत महिला के परिजन की मानी खास सिजुआ निवासी एक महिला के स्टोन ऑपरेशन के लेकर चौधरी नर्सिंग होम में भर्ती करायल गेल छल, जहां उनका ऑपरेशन भेल। पर ऑपरेशन के तुरंत बाद एत के डॉक्टर कहलन जे अहाँ के मरीज के हालत गंभीर है, उनका कोनो दोसर अस्पताल में लो जाओ। परिजन सब आरोप लगलन जे महिला के मौत ऑपरेशन के वक्त ही गलत इलाज के कारण हो गेल छल, लेकिन डॉक्टर हमरा सबके झूठ बाजि के अपन पल्ला झाड़ि लेला। संगे संग रेफर केला के बाद ओहो अस्पताल से मिली भगत कऽ मरीज के जीवित देखेबाक लेल वेंटिलेटर पर राखल गेल। फिलहाल मौका पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर स्थिति के नियंत्रण करय में जुटि गेल छल और घटना के पड़ताल सेहो शुरू भ चुकल अछि। मरीज खास इस बात है तुलमारी दलाई अपेंडिक्स का कब लाए थे? शुक्रवार को दोपहर में फिर क्या 12 हुआ? बजे के करीब में। फिर क्या हुआ? तो उस दिन बोले सुबह में ऑपरेशन होगा, उस दिन भी डॉक्टर नहीं है, दूसरा दिन भी डॉक्टर नहीं है।
तीसरा दिन संडे को डॉक्टर आए, समझ गया ना। शनिवार को फिर दिन भर इसको उपवास रखा कि रात में ऑपरेशन होगा, उस दिन डॉक्टर फेल कर गए, उस दिन नहीं हुआ। संडे को 7 बजे इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से लाते लाते इसका जीभ उब सब ऑपरेशन थिएटर से लाते ही ऑपरेशन करने के बाद जीभ उब सब पूरा एकदम उलट दी, आँख इसका एकदम नहीं हो गया, आँख उब सब फाड़ दी। उसके बाद डॉक्टर फिर ऑपरेशन रूम में ले गया और इसके साथ क्या किया, बस वहीं पर दम तोड़ दी। और उसके बावजूद इसको गाड़ी में बैठा करके और बिना ऑक्सीजन को ऑपरेशन हुआ, इसको बिना ऑक्सीजन को ऑपरेशन हुआ। यही एक्सपायर की? हाँ, यही एक्सपायर कर दी है। काफी को मूर्ख बनाया गया कि ये जीवित है, जीवित नहीं थी। इसको ऑक्सीजन मैंने थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन रहता है उसको वहाँ ले जा करके इसको वहाँ पर जांच हुआ। और यहाँ के डॉक्टर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस मंगाए हैं। एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है कि मरीज अगर सीरियस हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस बाहर जाए, समझ गए ना। तो वहाँ से असरपी से एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस में ले करके जाते जाते इसका 30-40 मिनट लग गया। 30-40 मिनट के बाद ये अपना दम तोड़ दी, इसका जीभ सब उलट गया। ऑपरेशन आज हुआ था कब? नहीं, संडे को रात में हुआ था 7 बजे। और मौत कब हुआ? मौत हुआ उसी दिन हुआ है। और 3 दिन इसको मौत के ही उसको वेंटिलेटर पर रखा गया कि पब्लिक को बुर्बक बनाने के लिए कि इसको हम जीवित रखे हैं, मगर जीवित नहीं था। मेरा पेशेंट उसी दिन दम तोड़ दिया था, मेरा सामने गाड़ी। तो यहाँ से रेफर कर दिया था क्या? रेफर कर दिया था। नहीं किया था, नहीं रेफर किया था। यहाँ के जो चौधरी साहब हैं तुरंत बोले कि आप असरपी में ले जाइए, वेंटिलेटर है, इसका ऑक्सीजन है, वहाँ चढ़ेगा ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसका नस यहाँ पर टोल है, इसका कुछ नहीं था। धीरज चौधरी और चौधरी दोनों लेकर अभी के बाद चुप यहाँ डॉक्टर साहब का भी सुविधा नहीं था। बाहर से डॉक्टर आया, सुनिए ना, डॉक्टर बर्नवाल आए थे, वहाँ से बीके भी बर्नवाल आए थे धनबाद से, वही ऑपरेशन करने आ गए। और उसके बाद वो दोबारा घूर के नहीं आया कि मेरा पेशेंट को क्या हुआ। धीरज चौधरी और चौधरी दोनों ले जाकर सफाई में गया और 2 डॉक्टर से मिल करके उसको ऊपर रखवाया गया। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हेमंतगंज में एक महिला फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलनि। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के हेमंतगंज में एक 30 वर्षीय महिला फांसी के फंदा लगाकर अपन जान दो देलनि। मृतका 30 वर्षीय कंचन देवी के सास पार्वती देवी बतौलन जे हुनक बहु मृतका कंचन देवी और हुनक बच्चा रात में घर बंद कऽ सुतल छला। सुबह में बच्चा सबके काफी रोए के आवाज बाहर आयल। बहू से दरवाजा खोले के लेल कहलौं, लेकिन काफी देर तक आवाज लगेला के बावजूद जखन दरवाजा नहीं खुलल तो घर के दरवाजा तोड़ल गेल। और जहिना अंदर प्रवेश केलौं तो देख कऽ हैरान रह गेलौं, कियाक तऽ कंचन देवी फांसी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने छलथि। बाद में मृतका के फांसी के फंदा से उतारल गेल। घटना के जानकारी मिलते ही मृतका के मायके वाला घटना स्थल पर पहुंच गया। बच्चा कानले ने तब पता चलले, तब जाके केवाड़ अलगेलिए, तब देखलिए ओकरा मखालल खराब भेल। तब सब एना ऊपर ताकलिए तो देखलिए डोर बैठल, तब मार करलिए डोर खींचे ले आ इसीलिए एना खराब भेल टांगना कहीने। केना जानकारी केना भेलै? जानकारी बच्चा कानले तब जानकारी भेलै। बच्चा जब चिल्लावे ने तब जानकारी भेलै। कै बजे सुबह में अहाँ के जानकारी भेल? जेना कि चुचुया बोले छै ने अन्हारे 4 बजे अजाने के बेर, तब अखनिए माल बाहर केलकै, बुढ़वा हला केलकै जे बच्चा के निकाल घर से, लाओ आब नहीं रहते बच्चा। नहीं घर खोलकै तब बुढ़वा घर आल गेलकै, तब हमरा हाथ पालकै, तब जाके हमरा मारा कहलिए डोर खींचा ले। की देखलिए? डोर बांधल। की देखलिए अहाँ? वो फांसी लटकल देखलिए। बागवाड़ा में कपड़ा और जूता व्यवसायी सब प्रदर्शन केलनि। कोरोना के कारण 3 महीना से बंद कपड़ा और जूता चप्पल, टेलरिंग, स्पोर्ट्स एवं श्रृंगार के दुकान के मालिक और हुनक कर्मी सब सड़क पर उतर कर दुकान खुलवावे के मांग करैत प्रदर्शन केलनि और शहर में भ्रमण केलनि। ये दुकानदार और हुनक कर्मी सब कहलनि जे हमरा सब के सब्र के बांध टूट चुकल अछि। आप दुकान नहीं खुलल तो हमरा सब के हाथ में कटोरा आवे की स्थिति सामने आबि जायत। सरकार द्वारा तमाम दुकान के निर्देश के तहत खोले के आदेश देल जाए के बावजूद एतो दुकान नहीं खोल देल जा रहा है, जैसे हमरा सबके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न भेल जा रहा है। थोड़ा पीछे दूरी बोलो ना, दूरी बना के रखिएगा। आज हमारी दुकान लगभग 3 महीने से लॉकडाउन की अवधि से बंद है और 3 महीने तक हमारी जमा पूंजी भी सारी खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है और जी आज जो रैली निकली थी वो कर्मचारियों के द्वारा निकाली गई थी। अब हम सब उन्हें तनख्वाह देने में सक्षम हो चुके हैं
खुद की रोटी रोटी भी नहीं चल रही है, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है हमें भीख मांगने पर विवश होना पड़े है कि जल्द से जल्द हमारी दुकान खोलें ताकि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो और मजबूरी में कोई गलत कदम न उठा लें। हम तो आत्महत्या का विरोध करते हैं, हम व्यापारी समाज, ये अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि विवश होकर इंसान को आत्महत्या करना पड़ता है। कभी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, व्यापार अच्छा नहीं चलता है। जैसे 3 महीने से हमारी अभी रोजी रोटी की सारी संसाधन बंद हो चुके हैं, तो यही सब में परेशान होकर बहुत से हो सकता है व्यापारी, बहुत से कर्मचारी ये कदम उठा ले, लेकिन ये सही समस्या का निदान नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बेगूसराय के रजौड़ा मंझौल में हाई स्कूल के मांग के लोग छात्र छात्रा सब प्रदर्शन कलन। बेगूसराय के रजौड़ा मंझौल SH 55 पथ के छात्र छात्रा सब घंटों जाम कर दिलन। दरअसल उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरदिया मिडिल स्कूल के हाई स्कूल बननाई सुनिश्चित भेल छल, लेकिन वो अखन तक नहीं भेल जाय सँ आरी छात्र छात्रा सब सड़क जाम कऽ प्रदर्शन कलन। हमारे सर लोग अध्यापक लोग बोले कि हाई स्कूल यहीं पर बोले, हम लोग भी सोचे हाँ हाई स्कूल यहीं बनेगा तो हम लोग उतना दूर पढ़ने नहीं जाएंगे। फिर हम लोग को आगे करके सर बोले कि नहीं हाई स्कूल कंकोल में पड़ेगा, तो हम लोग सोचे कि हाई स्कूल सड़क पे तो जानते हैं कितना घटनाएं होते रहती है। हमारे ये स्कूल में कितना जगह है, हाई स्कूल यहाँ पे नहीं बन सकता क्या? उसी मांग को लेकर आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ सड़क पे जब तक हाई स्कूल नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी मांग को पूरी करें। DOE साहब को आए यहाँ पर बुलाए जाओ। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो हरदिया है वो मिडिल स्कूल है और इसमें हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई थी और इसमें लेटर भी आया था हाई स्कूल के लिए, लेकिन कुछ गलतफहमी के कारण यहाँ से स्कूल उठ के कंकोल जा रहा है। उसी के लिए ये सारे बच्चे लोग प्रोटेस्ट के लिए कि हमारी मांग है कि यहाँ का हरदिया हाई स्कूल बने और इस हाई स्कूल के लिए यहाँ पे बच्चा लोग रोड पे सड़क पर अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं। बेगूसराय में युवा संगठन द्वारा चाइनीज सामान के बहिष्कार के लिए जागरूकता अभियान शुरू कयल गेल। बेगूसराय में युवा सब द्वारा चाइनीज सामान के बहिष्कार के लौकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते जागरूकता अभियान निकालल गेल। एहि अभियान में शामिल युवा समाज सेवी मृत्युंजय कुमार वीरेश बतौलन जे आइ हम सब बेगूसराय के तमाम दुकानदार भाई से अपील केलहुँ अछि जे अहाँ सब चाइनीज सामान के बहिष्कार करू। हमरा सबके एक भी चाइनीज सामान नहीं खरीदे के अछि और न ही बेचे के चाहिए। हम सब भारत के आत्मनिर्भर बनाब और भारतीय सामान ही खरीदब। वीर शहीद सपूतों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने जो शहीद हुए हैं। आज हम तमाम युवा बेगूसराय शहर में आज हम तमाम दुकानदार भाइयों से और आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करना है। एक भी चाइनीज़ सामान को हम लोग को नहीं खरीदना है ना बेचना है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत पर निर्भर है। हम लोग को स्वदेशी अपनाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हम तमाम युवा यही संकल्प लेकर और हम आम आदमी से यही आग्रह करने आए हैं, अगर हम लोग चाइनीज का सामान लेना और बेचना बंद कर देंगे तो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट होगी, वो कमर टूट जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेगा। और हम भारतीय का एक एक कर्तव्य बनता है हम युवाओं का, अगर शहीदों की तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगा जब हम लोग चाइना को पूर्ण रूपेण हम बहिष्कृत करेंगे। सुपौल के सिमराही बाजार में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भेल। सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर प्रखंड के सिमराही बाजार स्थित गोल चौक पर अपन समर्थक सबके साथ चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग एवं नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के पुतला दहन कयल गेल और दोनों देश के झंडा के कार्यकर्ता सब आग में झोंक दिलन। ओते पुतला दहन के दौरान बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव सह कोसी संगठन प्रभारी लक्ष्मण झा कहलन जे कखनो नेपाल तो कखनो चीन बारी बारी से ई सब हम भारत पर हमलावर भ रहल अछि और एकरा कोनो भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज हम लोग जो है सुपौल जिले के ये निर्मली विधानसभा अंतर्गत आता है सिमराही बाजार, यहाँ पर हम लोग आज चीन के राष्ट्रपति और नेपाल के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि आज से 4 दिन पहले नेपाल के द्वारा जो है मेरे जानकी नगर बॉर्डर पर मेरे देश के किसानों पर, मेरे बिहार के किसानों पर हमला की जाती है। उसमें 4 से किसानों को गोली लगती है, उसमें 1 की हत्या हो जाती है और 3 गंभीर रूप से घायल है, अभी भी समुचित इलाज हो रहा है। मेरा मांग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अभिलंब उस किसान के का समुचित इलाज हो और उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपया दिया जाए। साथ ही जो
मरे हैं 25 वर्षीय किसान जो शहीद हुए हैं नेपाल के गोलियों से, उसके परिजनों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और 25 लाख रुपया दे। साथ ही कल जो है चीन के द्वारा मेरे देश के जवानों के ऊपर हमला की जाती है और यहाँ केंद्र सरकार सोई हुई है। जो आज 56 इंच की सीने की बात करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जवाब दे। देश जानना चाह रहा है कि कहाँ गई है 56 इंच के सीने की बात करने वाली प्रधानमंत्री। आज देश वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब जवाब देगा नेपाल को, कब जवाब देगा चीन को, क्योंकि जिस देश को इंडिया भारत ने पाला है वो आज वही देश भारत के ऊपर भूकने का काम कर रहा है। इसे भारत के और हम बिहार वासी और हम प्रदेश किसान कांग्रेस के सभी साथी बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के बर्दाश्त नहीं करेंगे और चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। और साथ ही कह देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, अगर 8 दिनों के अंदर नेपाल पे और चीन पर हमला नहीं होती है तो अगले बुधवार को हम लोग चीन के नाम से और नेपाल के नाम से कर्म क्रिया भी करेंगे। हम सभी किसान कांग्रेस के साथ ही तैयार है। बागमारा में जेएमएम जिलाध्यक्ष द्वारा बीसीसीएल के चेतावनी देल गेल। बागमारा के धर्माबांध बस्ती के ग्रामीण लगभग 2 दशक से जल समस्या के झेल रहा है। समस्या के जेएमएम जिलाध्यक्ष रमेश टुटू संज्ञान लेत आइ धर्माबांध के निरीक्षण कलन। स्थानीय जनप्रतिनिधि से समस्या पर चर्चा कलन। एहि मामला में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल, जेकरा माध्यम से जानकारी देल गेल जे स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा धर्माबांध से जलापूर्ति को तो 10 किलोमीटर दूर के लोग के लाभ देल जा रहा है। ई सर्वविदित अछि। एतऽ कोयला उत्पादन के लिए धर्माबांध के ग्रामीण सब अपन जमीन देने छला, तैयो एतऽ के लोग के पानी नहीं मिल रहा है। उनका सबके पानी के सुविधा से वंचित किया जा रहा है और ई बर्दाश्त नहीं किया जाए। एहि दौरान रमेश टुडू बागमारा के स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो के खूब खरी खोटी सुनौलन। एहि समस्या के गंभीरता से लैत रमेश टुडू और स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के खुली चेतावनी दैत कहलन जे अविलंब धर्माबांध के जल समस्या के समाधान हेबाक चाहिए, नहीं तो आंदोलन है। यहाँ पर बीसीसीएल द्वारा पानी लिफ्टिंग किया जा रहा है पीने के लिए और इसको फिल्टर तेतुलिया में करके यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जहाँ से पानी लिफ्टिंग हो रहा है उस क्षेत्र को प्यासे रखा जा रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा से ही देखा गया है कि यहाँ के मूलवासी राष्ट्र हित में अपनी ज़मीन को दे रहे हैं और उनके साथ वादा किया जा रहा है कि आपका समुचित विकास आपके क्षेत्र का किया जाएगा, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, सभी चीज़ों का CSR के तहत आपका व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन यहाँ की कंपनियाँ बीसीसीएल हो या अन्य कंपनियाँ हो, इनके साथ यहाँ के ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। आज धर्माबांध में 10 वर्ष से पानी के लिए लोग आंदोलित हैं। महिलाएं गड्ढे से पानी ला करके पीने के लिए विवश है। जिला प्रशासन और बीसीसीएल के बीच में कई बार वार्ता हो चुकी है। इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन जो है यहाँ के बातों का अनदेखा कर रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का तरजीह नहीं दिया जा रहा है। आज तक यहाँ के लोग पानी गड्ढे से ला करके पीने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमारी मांग है कि बीसीसीएल प्रबंधन यहाँ के ग्रामीणों के साथ जो वादा किया गया था, उन्होंने वादा किया था कि 1 सप्ताह के अंदर समुचित पानी का व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर बिजली का भी इतना दयनीय स्थिति है, केवल फिलामेंट जलता है। तो निश्चित रूप से बीसीसीएल का जो दायित्व है वह निर्वहन करे, यहाँ के लोगों को पेयजल मुहैया कराए, बिजली मुहैया कराए, सड़क और स्वास्थ्य का भी मुहैया हो। अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमने यहाँ पर आकर के मुआयना भी किया कि यहाँ से पानी लिफ्टिंग होकर के तेतुलिया जा रही है, लिफ्टिंग करके और उधरे से सप्लाई होते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ जहाँ से पानी लिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। विधायक तो जनप्रतिनिधि होते हैं कि यहाँ के तमाम सुख सुविधा का ख्याल रखे इस अपने विधानसभा क्षेत्र का। अगर वो नहीं कर पा रहे तो निश्चित रूप से उनकी असफलता तो है। जनप्रतिनिधि चाहे तो यहाँ जितनी भी कंपनियाँ हैं सबको झुका करके वहाँ CSR के तहत विकास करवा सकती है। जनप्रतिनिधि यदि उदासीन हो या तो अपना कुछ मंशा हो तो ये कहा नहीं जा सकता है। यहाँ की जनता बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आशा के साथ किसी जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है और यदि जनप्रतिनिधि ही यहाँ के जनता का जो उम्मीद है उस पर खरा नहीं उतरे तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ के लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए। अपने नॉर्म्स के विपरीत ये बीसीसीएल प्रबंधन काम कर रही है और निश्चित रूप से
हम तो कहेंगे कि बीसीसीएल प्रबंधन अभी भी समय है, यहाँ के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क का जल्द से जल्द मुहैया कराए, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से आंदोलन करने के लिए बात होगी। हायाघाट के पूर्व विधायक स्वर्गीय उमाधर प्रसाद सिंह के 6वीं पुण्यतिथि उनका आवास पर मनाओल गया। हायाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय उमाधर सिंह के 6वीं पुण्यतिथि आई मनाओल गया। एहि दौरान उनकर समर्थक से उनका चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित कलन और उनकर बतायल मार्ग पर निरंतर आगा बढ़े के प्रण लेलन। उधर देखिए, इधर देखिए। 6वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर हम लोग यही चाहेंगे उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें आगे बढ़ के, और जो अभी तक नहीं कर गए वो किए हैं कार्य को पूरा करने के लिए उसको आगे बढ़ के और अग्रसर होकर कार्य को पूरा करें। क्या कांग्रेस के किस काज को छूटे हुए काज को पूरा करने का संकल्प है? बहुत तरह का चीज़ है, जैसे क्षेत्र का कुछ कार्य है, कुछ पार्टी स्तर पर कुछ कार्य है, इन सभी कार्यों को आगे बढ़ के जो अधूरा रह गया उसको पूरा करें। उनके गवाने में जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्पित। दरभंगा के पर्री गांव में 9 दिवसीय नवाह यज्ञ के आयोजन शुरू भेल जे 26 तारीख के समाप्त है। दरभंगा के पर्री गांव में सती माई स्थान में नवाह यज्ञ के आयोजन शुरू भेलन। नवाह यज्ञ के शुभारंभ स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के अध्यक्षता में भेल। एहि दौरान 9 दिन तक चले वाला सती माई नाम धुन के समापन 26 तारीख के है। भारत को विश्व गुरु बनाने और कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में विश्व का मार्गदर्शन करने हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मां सती प्रांगण पर्री में आयोजित जय हे सती मैया जय हे दुखिया बाबा नाम धुनी नवाह में हम यहाँ पर 17/6/1920 से लेकर के और 26/6/1920 तक यहाँ पर नाम धुनी कीर्तन का आयोजन किया गया है और विश्व को शांति हो, विश्व का कल्याण हो, राम राज्य कायम हो, गौ हत्या बंद हो और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी भारत का हो, इसके लिए आज नवा यज्ञ कीर्तन हम लोग कर रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।